आज हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इस सवाल में हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है जो कि है x माइनस 2 डिवाइडेड बाय राउंड ब्रैकेट x माइनस 1 राउंड ब्रैकेट टाइम्स राउंड ब्रैकेट x प्लस 2 राउंड ब्रैकेट, और पूछा गया है कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म क्या होगी। हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं। स्टेप 1 में हम सबसे पहले दी गई एक्सप्रेशन को देखते हैं। 2 एक रैशनल एक्सप्रेशन है, यानी एक फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल्स हैं। हमारा काम इस कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन को छोटे सिंपलर फ्रैक्शंस के जोड़ सम में तोड़ना है। इसी प्रोसेस को पार्शियल फ्रैक्शन डीकॉम्पोजिशन कहते हैं। स्टेप 2 बहुत जरूरी है। यहां हम चेक करते हैं कि फ्रैक्शन प्रॉपर है या नहीं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो। डिग्री का मतलब है x की सबसे बड़ी पावर। आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर राउंड ब्रैकेट x माइनस 2 राउंड ब्रैकेट में x की पावर 1 है और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने पर राउंड ब्रैकेट x स्क्वायर्ड प्लस x माइनस 2 राउंड ब्रैकेट x की सबसे बड़ी पावर 2 है। क्योंकि 1 2 से छोटा है, इसलिए बेकरक प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम आगे बढ़ सकते हैं। अब स्टेप 3 में हम डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को गौर से देखते हैं। हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, राउंड ब्रैकेट x माइनस 1 राउंड ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट x प्लस 2 राउंड ब्रैकेट। वे दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं क्योंकि उनमें x की पावर 1 है और डिस्टिंक्ट ही हैं, यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। दा पहचानना जरूरी है क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शंस का रूल फैक्टर्स की टाइप पर डिपेंड करता है। स्टेप 4 में हम वो रूल अप्लाई करेंगे जो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स के लिए होता है। रूल बहुत सिंपल है। डिनोमिनेटर में जितने भी डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स होंगे, हर फैक्टर के लिए एक पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा जिसका न्यूमरेटर एक कांस्टेंट जैसे a b c होगा। जैसे कि स्क्रीन पर लिखा है, राउंड ब्रैकेट ax प्लस b राउंड ब्रैकेट के लिए फ्रैक्शन a अपॉन राउंड ब्रैकेट ax प्लस b राउंड ब्रैकेट बनेगा। तो चलिए इस रूल को अपने फैक्टर्स पे लगाते हैं। हमारे पास पहला फैक्टर है राउंड ब्रैकेट x माइनस 1 राउंड ब्रैकेट। इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म होगी a ओवर राउंड ब्रैकेट x माइनस 1 राउंड ब्रैकेट। दूसरा फैक्टर है राउंड ब्रैकेट x प्लस 2 राउंड ब्रैकेट। इसके लिए फॉर्म होगी b ओवर राउंड ब्रैकेट x प्लस 2 राउंड ब्रैकेट। यहां a और b ज़िर्स कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू हमें इस सवाल में मालूम नहीं करनी, सिर्फ फॉर्म बतानी है। स्टेप 6 में हम इन अलग अलग हिस्सों को जमा ऐड करके पूरी फॉर्म लिखते हैं। तो हमारी ओरिजिनल एक्सप्रेशन x माइनस 2 ओवर राउंड ब्रैकेट x माइनस 1 राउंड ब्रैकेट टाइम्स राउंड ब्रैकेट x प्लस 2 राउंड ब्रैकेट बराबर होगी a अपॉन राउंड ब्रैकेट x माइनस 1 राउंड ब्रैकेट प्लस b अपॉन राउंड ब्रैकेट x प्लस 2 राउंड ब्रैकेट। ये हमारी फाइनल पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है। अब आखिरी स्टेप में हम अपनी बनाई हुई फॉर्म को दिए गए ऑप्शन से कंपेयर करते हैं। हमारी फॉर्म है a ओवर राउंड ब्रैकेट x माइनस 1 राउंड ब्रैकेट प्लस b ओवर राउंड ब्रैकेट x प्लस 2 राउंड ब्रैकेट। ऑप्शन a बिल्कुल यही है, इसलिए ये करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं? ऑप्शन b और d में न्यूमरेटर में ax या ax प्लस b है और ऑप्शन c में bx प्लस c है। ये फॉर्म्स आमतौर पर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के लिए यूज होती हैं। हमारे फैक्टर्स सिंपल लीनियर हैं, इस लबी न्यूमरेटर विच सिर्फ कांस्टेंट a और b आनेगा। तो सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सही फॉर्म ऑप्शन आ है। याद रखें, पार्शियल फ्रैक्शंस का पहला कदम हमेशा डिनोमिनेटर के फैक्टर्स की टाइप को पहचानना होता है, क्योंकि इसी से सही फॉर्म डिसाइड होती है।